हेलो बच्चों, वेलकम टू रेफरेंस क्लासेस। तो हम पढ़ रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लिफ्ट मैन प्रॉब्लम। ठीक है। अब लिफ्ट मैन प्रॉब्लम में हमें क्या कैलकुलेशंस करनी है या क्या चीज़ हम पता करते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले एक चीज़ समझें कि अगर कोई चीज़ ऑब्जेक्ट ग्राउंड में इस तरह से रखा हुआ है और नीचे एक वेइंग मशीन या कोई चीज़ रखा हुआ है यहाँ पे, इसको हम वेट मेजर करना चाहते हैं। ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट का या इस ब्लॉक का अगर मैं मास m कहूँ तो इसमें एक नीचे फोर्स लगता है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और वही हमारा वेट के बराबर होता है। ठीक। अब इसके रिस्पॉन्स में जो ये ब्लॉक इस ग्राउंड से टच है, तो ग्राउंड जो है इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाएगा जिसको हम कहेंगे नॉर्मल, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो नॉर्मल फोर्स क्या है कि ये फोर्स एक्ट हो रहा है या एग्जर्ट हो रहा है बाय द सरफेस या बाय द ग्राउंड, exerted by ground या by surface on the body। ठीक है। जो कि कैसा है, विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है, जिसको हम एन से डिनोट कर रहे हैं या नॉर्मल फोर्स कर रहे हैं। अगर इस ऑब्जेक्ट का मैं एफ बी डी बनाऊं, एफ बी डी ऑफ ब्लॉक एम, ठीक है, किसका ब्लॉक बनाना है, एफबीडी एम का। तो इसमें हम क्या देखेंगे, ये मास एम है जिसका वेट नीचे फोर्स लग रहा है एम जी और ऊपर है नॉर्मल। तो इस केस में ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, मूविंग कंडीशन में नहीं है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में एम जी बराबर हो जाएगा एन के, यानी कि नॉर्मल जो है वो एम जी के बराबर है। और एम जी को हमने कहा था कि ये वेट है, तो ये नॉर्मल क्या चीज है, नॉर्मल वो जो कंडीशन है ये एम जी के बराबर है। और यहाँ अगर कोई ऑब्जेक्ट वेइंग मशीन रख दिया जाए जिसकी वजह से इसका हम नॉर्मल मेजर करें तो वो एम जी के बराबर आएगा, और एम जी को हम लिखते हैं एपरेंट वेट। क्या लिखते हैं, एपरेंट वेट। जबकि जो W होता है यानी कि जो mg है, ये है हमारा एक्चुअल वेट। तो अब इस कंडीशन में जहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई दूसरा एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे नॉर्मल यानी कि एपरेंट वेट बराबर है एक्चुअल वेट के। तो W एपरेंट, नॉर्मल को हम एपरेंट वेट यानी कि W एपरेंट भी बोल सकते हैं, और वेट तो हमारा एक्चुअल वेट है यानी कि mg के बराबर है। तो यहां से स्टार्ट होता है लिफ्ट की वाली कंडीशंस। तो जो लिफ्ट वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उसके कुछ कंडीशंस हैं, कुछ केसेस हैं जो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला केस फर्स्ट, अगर ये लिफ्ट है इस तरह से, मैंने एक बॉक्स की तरह ये लिफ्ट दिखाया, यहाँ नीचे वेइंग मशीन रखा है हमने, इस पे कोई इंसान बैठा खड़ा हुआ है। तो इस इंसान पे अगर मैं एफ बी डी बनाऊं तो नीचे एक फोर्स लग रहा होगा जिसका एम जी हम लिखेंगे, मास ऑफ द पर्सन इंटू जी, और सरफेस के कांटेक्ट में होने की वजह से ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसको हमने कहा नॉर्मल। अब केस फर्स्ट में ये है, अब लिफ्ट के बारे में कि लिफ्ट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इसमें एक्सेलरेशन प्रेजेंट है या नहीं है, इन चीजों को हमें देखना है। ठीक है। तो लिफ्ट इज मूविंग, ठीक है, या लिफ्ट इज एट रेस्ट, रेस्ट पे है, ये मूव नहीं कर रहा है, या फिर मूविंग। अब मूविंग कैसा, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली मतलब कि यूनिफॉर्म स्पीड से या तो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, मींस कोई भी एक्सटर्नल एक्सेलरेशन लिफ्ट पे नहीं है। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो लिफ्ट में कोई एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं, तो यानी कि हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है उसका एन जो हो जाएगा वो एम जी के बराबर हो जाएगा। यानी कि ऐसा कंडीशन है वो सिंपल हम नॉर्मल ग्राउंड वाली कंडीशन से ही हम इसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे W एपरेंट यानी कि N हो गया W एपरेंट और mg हो गया W एक्चुअल, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे वेट में कोई भी वेरिएशन देखने को हमें नहीं मिलेगा, तो इसके में रीडिंग है कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट केस है, केस सेकंड, वो कुछ इस तरह से है कि अगर लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड
ठीक है, ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है अपवर्ड, और कैसा है, एक्सेलरेटिंग, यानी कि ऊपर जाते में भी उसका एक्सेलरेशन यानी कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, कुछ एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। ठीक है, लिफ्ट का एक डायग्राम बनाया हमने, ये लिफ्ट है हमारे पास, यहाँ हमने वेइंग मशीन डाल दी, इस पे इंसान खड़ा हुआ है इस तरह से, इस पे जो नीचे एक फोर्स लगेगा वो है mg, ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसको हमने कहा नॉर्मल, क्यों, क्योंकि सरफेस के कांटेक्ट में है तो नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर लग गया। अब लिफ्ट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, लिफ्ट का जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ है, और कैसा है, एक्सेलरेटिंग है, इसका मतलब इस यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन भी प्रेजेंट है। अब ओवरऑल लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ है, यानी कि n जो है ये नॉर्मल है, इसकी जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी, mg की कम होगी, तो हम ये कहेंगे कि n माइनस mg कुछ f नेट आएगा, यानी कि n एक फोर्स है, माइनस करो mg तो एक नया रिजल्टेंट फोर्स आएगा जिसको हमने कहा कि वो ma के बराबर आएगा, यानी कि जो भी लिफ्ट का एक्सेलरेशन होगा उसको मास से मल्टीप्लाई कर दो, वो f नेट कहलाएगा, उसके बराबर आएगा। ठीक, तो यहां हमने देखा कि n इज इक्वल टू एम जी, उस साइड चला गया तो वो हो गया प्लस में एम जी प्लस एम ए। अब जो वेट एक्चुअल है वो तो एम जी है, यानी कि बस इतना है, लेकिन जो नॉर्मल है जिसको हम एपरेंट बोलते हैं या एपरेंट वेट बोलते हैं, इसमें एम जी में से भी कुछ प्लस कर दिया है एम ए, यानी कि नॉर्मल जो है ये कुछ चीज ज्यादा आया, इसका मतलब ये है कि एपरेंट वेट जो है वो ग्रेटर है एक्चुअल वेट के। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसी के आगे हम चलते हैं केस थर्ड में। अब केस थर्ड क्या है कि जो लिफ्ट है डी एक्सेलरेटिंग, डी एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, इसका मतलब क्या है कि लिफ्ट तो ऊपर ही जा रही है, लेकिन अब ऊपर की स्पीड क्या है वो कम करने की कोशिश कर रहा है, मतलब ब्रेक अप्लाई हो रहा है, डी एक्सेलरेट वो कर रहा है। ठीक है, यानी कि ओवरऑल लिफ्ट ऊपर है, इसका मोशन ऊपर है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो माइनस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, माइनस में, यानी कि एक्सेलरेशन उसकी स्पीड को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, उसी को बोलते हैं हम डी एक्सेलरेटिंग, डी एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक वेइंग मशीन रखा, एक इंसान इस पे खड़ा है, नीचे क्या लग रहा है, एम जी, ऊपर के साइड एन। ठीक है, जब ये आ गया ओवरऑल मूवमेंट किधर है, ऊपर की तरफ, तो एन माइनस एम जी कुछ एफ नेट के बराबर आएगा, यानी फोर्स नेट आएगा, उसका होता है एम इंटू ए हमारा क्या है, माइनस ए, तो ये आ गया माइनस। ठीक है, तो n माइनस एम जी इज इक्वल टू माइनस एम ए। अब ये एम जी इस साइड चला जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस में, तो ये हो गया n इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। अब इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो एक्चुअल वेट हमारा एम जी में से कुछ माइनस किया गया है, तो कुछ माइनस किया गया है, इसका मतलब ये हो गया कि जो एपरेंट वेट आएगा वो लेस आएगा एक्चुअल वेट से, तो डब्ल्यू एपरेंट जो है लेस है डब्ल्यू एक्चुअल से। नेक्स्ट केस है इसका केस 4। अब अपवर्ड मोशन हमारा हो गया, अब लिफ्ट क्या हो रहा है, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग, लिफ्ट जो है एक्सेलरेटिंग है कहां पे, डाउनवर्ड में, यानी कि नीचे की और कुछ एक्सेलरेशन से इसका मूवमेंट हो रहा है। इस तरह से मैंने एक लिफ्ट बनाया, ये रहा लिफ्ट। ठीक है, यहाँ पे एक वेइंग मशीन डाल दिया, इंसान खड़ा है, इस पे कांटेक्ट पे आ गया, नीचे लग रहा होगा एम जी, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल, लिफ्ट का मोशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, मतलब स्पीड उसकी वेलोसिटी वो इंक्रीज कर रहा है, तो एक्सेलरेशन कुछ आएगा पॉजिटिव। ओवरऑल जो मूवमेंट है वो नीचे की तरफ है, यानी कि इसका आएगा एम जी माइनस एन, यानी कि ये फोर्स ज्यादा होगा, नॉर्मल कम होगा, और इसका रिजल्टेंट आएगा एफ नेट, यानी कि एम इंटू ए।
अब नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव मान लिया हमने, यानी एम जी कर लिया, तो इस वजह से ये आ गया एम इंटू ए। अब क्या किया इसमें, एम जी हमने ऐसे ही रहने दिया, इस एम ए को इधर लेके आ गए तो माइनस एम ए, नॉर्मल चला गया उधर तो प्लस एम, यानी कि नॉर्मल आ गया एम जी माइनस एम ए। एम जी हमारा होता है एक्चुअल वेट, इसमें से कुछ माइनस किया गया है, इसका मतलब ये आया कि जो अपरेंट वेट है वो लेस है, अपरेंट वेट लेस देन एक्चुअल वेट, अपरेंट वेट लेस देन एक्चुअल वेट। तो ये कंडीशन और ये कंडीशन सिमिलर आ गई। इसके बाद केस नंबर फिफ्थ, केस नंबर फिफ्थ में लिफ्ट जो है डाउनवर्ड में ही है, लेकिन डी एक्सेलरेटिंग है, मतलब नीचे जाना रोक रही है, नीचे में एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में उसको नीचे जाने से प्रिवेंट कर रही है, लेकिन ओवरऑल नीचे का उसका मोशन है। तो इस पे हमने क्या किया, एक वेइंग मशीन डाल दिया, एक इंसान हमने इस पे खड़ा कर दिया, इस पे नीचे की डायरेक्शन में एम जी, परपेंडिकुलर में क्या लगा, नॉर्मल, ओवरऑल मोशन नीचे, लेकिन एक्सेलरेशन माइनस, तो डी एक्सेलरेटिंग। ठीक है, तो इसमें एफ बी डी अगर हम बनाएं तो वो बन जाएगा एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम इंटू माइनस ए, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, एम जी, ये माइनस एम ए इधर आके क्या हो जाएगा प्लस एम ए, खुद से सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस बहुत अच्छे से सॉल्व होगा। ठीक, तो यहाँ पे एन जो आ गया वो आ गया एम जी प्लस ए, यानी कि एम जी में कुछ चीज हमने ऐड कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि जो अपरेंट वेट है वो ग्रेटर देन एक्चुअल वेट आया। ये कंडीशन और ये कंडीशन सेम है। तो अब दो स्पेशल केसेस हैं या कंडीशंस कह लो, टू स्पेशल केसेस, स्पेशल ठीक लिखा है केसेस, ठीक है। इसमें क्या है, पहला केस कि अगर लिफ्ट जो है नीचे की ओर आ रहा है, जिसका एक्सेलरेशन, लिफ्ट इज फॉलिंग, गिर रहा है, ठीक है, यानी कि उसे केबल जो है वो कट गया, किसी वजह से टूट गया, तो वो नीचे की ओर आएगा और उसका जो एक्सेलरेशन है वो बराबर हो जाए जी की बदले, जी के बराबर। तो ये जो कंडीशन है डाउनवर्ड में, इस कंडीशन को अगर हम देखें तो ये क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू एम जी माइनस ए, और जो लिफ्ट का मूवमेंट है वो a नीचे की ओर है और a बराबर है g के। इसका मतलब क्या हुआ कि n इज इक्वल टू एम जी माइनस जी, जी माइनस जी कितना हो गया, जीरो, तो नॉर्मल कितना आ गया, जीरो, मतलब जो सरफेस से जो उसका कांटेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। अब जब सरफेस से कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, जो कांटेक्ट है वो लॉस कर जाएगा, इसका मतलब क्या है, वो वेटलेसनेस वाली कंडीशन आ जाएगी कि कोई भी वेट फील नहीं होगा। तो ये कंडीशन कौन सा है, वेटलेसनेस कंडीशन। दूसरा कंडीशन इसमें ये आता है कि अगर यही लिफ्ट नीचे की ओर मूव करे, ठीक है, मूविंग डाउनवर्ड, फॉलिंग भी हो सकता है, गिर भी सकता है, तो मूविंग डाउनवर्ड, जिसमें ए जो है वो ग्रेटर देन जी हो जाए। अब ए ग्रेटर देन जी हो जाएगा तो इस इक्वेशन से हम अगर देखें तो एम जी माइनस ए, और ये बड़ा हो जाएगा तो एन का आंसर कुछ नेगेटिव में आएगा। अब नेगेटिव में आने का मतलब जीरो में तो कांटेक्ट लूज हो रहा था, तो नेगेटिव है और पीछे है, और पीछे है, तो इंसान क्या होगा, यहां से कांटेक्ट छूटा और जाके छत पे टकरा गया। ठीक है, तो ये है कंडीशन स्टिक टू द सीलिंग वाली, स्टिक टू द सीलिंग ऑफ लिफ्ट। कौन सी कंडीशन, जब डाउनवर्ड मोशन में आए और एक्सेलरेशन जो है वो जी से ज्यादा हो जाए।